नमस्कार, मैं शुभम आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी जीडी भर्ती के बारे में। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हो, ये हमारी एसके की 3 बुक्स है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। जो पहली बुक है ये कंप्लीट सिलेबस की बुक है, ठीक है। और ये पेपर सेट है जिसमें आपको 50 पेपर मिलेंगे। और ये जो तीसरी बुक है ये आर्मी एग्जाम्स के लिए मैथ की स्पेशल बुक है जिसको आप परचेज कर सकते हो, ठीक। आज हम मैथ्स का चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें कोणों के माप। तो आपको याद रखना है कि कोणों के मापन की 3 विधियां होती है, मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल हम 3 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। पहला है पास्टिक पद्धति। तो इसमें आपको याद रखना है कि एक समकोण जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है और डिग्री का ये चिन्ह होता है, ठीक है। 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के और मिनट को हम 1 डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के और सेकंड को हम डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगला है केंद्रीय पद्धति। इसमें याद रखना है एक समकोण बराबर होता है 100 ग्रेड के और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। 1 ग्रेड बराबर होता है 100 मिनट के और जैसे कि मैंने पिछले में बताया मिनट को हम 1 डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 मिनट बराबर होता है 100 सेकंड के और सेकंड को हम डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तीसरा है वृत्तीय पद्धति। याद रखना इस पद्धति में जो कोणों के मापन की इकाई होती है वो किस में होती है, रेडियन में होती है, ठीक है। अगला पॉइंट ये आपको याद रखना है, ये क्या है, इन तीनों पद्धति के बीच में संबंध, ठीक है, मतलब रिलेशन। तो याद रखना है कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के और ये बराबर होता है 200 ग्रेड के, ठीक। अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर आपको कोण डिग्री में दे रखा है और उसको रेडियन में बदलना हो तो आपको याद रखना है हमें गुणा करना है किससे, पाई बटे 180 से, ठीक। याद रखना डिग्री में दे रखा है और रेडियन में चेंज करना हो तो हमें गुणा करना है पाई बटे 180 से, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 30 डिग्री है इसको हमें रेडियन में बदलना है तो इसको गुणा करेंगे किससे, पाई बटे 180 से, ठीक। तो देखो 0 से 0 कट गया और 3 से 6 पे ये कट गया तो ये बराबर आएगा पाई बाई 6, ठीक। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे ये है 90 डिग्री, इसको हमें रेडियन में चेंज करना है, ठीक है। तो 90 गुणा में पाई बाई 180, ठीक। 0 से 0 कट गया और 9 दूनी 18 तो ये आ जाएगा पाई बाई 2, ठीक। अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि रेडियन में दे रखा है और डिग्री में चेंज करना हो तो इस केस में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे किससे, 180 बटे पाई से, ठीक। एग्जाम्पल देखो, जैसे ये है पाई बाई 6, ठीक है। इसको हमें डिग्री में चेंज करना है तो अब हम क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे किससे, 180 बटे पाई से, ठीक। तो पाई से पाई कट गया और 6 से इसको काटेंगे तो 6 3 18 0 तो ये बराबर आएगा 30 डिग्री के, ठीक। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे ये है पाई बाई 4, इसको डिग्री में चेंज करना है तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे किससे, 180 बटे पाई से, ठीक। तो पाई से पाई कट गया और 4 से इसको काटेंगे 4 4 16 बच गया कितना, 2 4 पंजो 20 तो ये आएगा 45 डिग्री, ठीक। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद कर लेने हैं कि डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो तब तो पाई बटे 180 से गुणा करेंगे और रेडियन को डिग्री में चेंज करना हो तो 180 बटे पाई से गुणा करेंगे, ठीक है। अग्निवीर सैनिकों को भी ज्यादातर राज्यों में सेना से वापस आने के बाद अपने राज्यों में सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया है। साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी इनके लिए अलग से आरक्षण देने की बात कही गई है।
इस परीक्षा को भी अभ्यर्थी इंपॉर्टेंस दे तो अच्छा है। यह अभ्यर्थियों के लिए उन नौकरियों के रास्ते खोल रहा है जहां वह सेना में जाने के बाद अक्सर नहीं जाते थे, जैसे कि राज्य की पुलिस, कलरक इत्यादि। इसलिए अभ्यर्थी आर्मी अग्निवीर की लिखित परीक्षा की अच्छी से तैयारी करे। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई पे ध्यान देता है और अपनी रोज की दिनचर्या से अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है जिससे वह अपने डाउट क्लियर कर सकता है। इसके लिए यह उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे जहां पर उसको बाहर न जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहां विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर्ड अधिकारियों की देखरेख में होता है। यह विद्यार्थी को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है क्योंकि इससे विद्यार्थी बीच बीच में रील इत्यादि देखते हैं और उनका ध्यान भटकने की संभावना रहती है। इसके साथ ही हमारे इंस्टीट्यूट में रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ाने के लिए एक सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक राम सिंह यादव के नेतृत्व में कार्य करती है। परीक्षा से पूर्व 8 से 10 टेस्ट लिए जाते हैं। ये टेस्ट एसके बुक्स के सीनियर एडिटोरियल स्टाफ के द्वारा तैयार करवा के प्रकाशन मुख्यालय में छपकर आते हैं। 50 वर्षों के अनुभव से हम विद्यार्थियों की कमजोरी व क्षमता को एक झलक में पहचान जाते हैं। यदि विद्यार्थी किसी विषय में कम अंक प्राप्त करता है तो उसको उसी विषय की एक्स्ट्रा क्लास दी जाती है। इस प्रकार एक संबद्ध योजना से विद्यार्थी की तैयारी करवाई जाती है। प्रत्येक विद्यार्थी को सफल बनाने के लिए हम उसे पर्सनल टच और केयर प्रदान करते हैं। अगला इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो ये कंप्लीट चैप्टर समकोण त्रिभुज पे आधारित है। ठीक है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस है। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज है। तो जैसे कि आपको पता है समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है और बाकी दोनों कोणों का योग भी 90 डिग्री के बराबर होता है और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो हमने ये कोण मान लिया कितना है, थीटा। तो आपको याद रखना है 90 के डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी उसको हम क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। ठीक है, याद रखना 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या कहेंगे, कर्ण। ठीक है, थीटा के सामने वाली को हम क्या कहेंगे, लंब। और थीटा जिस पे बन रहा है उसको हम क्या कहेंगे, आधार। ठीक है, तो ये लंब है तो इसको हमने शॉर्ट में लिख दिया L, आधार को हमने शॉर्ट में लिख दिया A और कर्ण को हमने शॉर्ट में लिख दिया K। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कुल 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। ठीक है, एक होता है साइन थीटा, एक होता है कोस थीटा, एक होता है टेन थीटा, एक होता है कोट थीटा, एक होता है सीकेंड थीटा और एक होता है
कोसिकेंट थीटा। ठीक है, इन सब का मान अलग अलग होता है, उसके लिए आपको ये याद कर लेना है, लाल बटे कक्का। ठीक है, ये याद कर लेना है आपको। अब देखिए, अगर आपसे ये पूछता है कि बताओ साइन थीटा किसके बराबर होगा, तो आपको याद रखना है साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण के। ठीक है, मतलब L बटे के। ठीक, अगर आपसे ये पूछता है कोस थीटा बताओ क्या होगा, तो याद रखना कोस थीटा बराबर होता है A बटे के, मतलब आधार बटे कर्ण के। आपसे पूछता है कि टेन थीटा बताओ, तो टेन थीटा याद रखना है ये बराबर होगा L बटे ए के, मतलब लंब बटे आधार के। ठीक है, अब अगर आप ये तीनों ऊपर वाले याद कर लेते हो तो बाकी जो तीन है वो इन तीनों के क्या होंगे, उल्टे होंगे। कैसे, देखो आपको याद रखना है कि कोट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का। ठीक है, अब देखो टेन थीटा किसके बराबर है, लंब बटे आधार के, तो याद रखना कोट थीटा क्या होगा, आधार बटे लंब होगा। ठीक है, अगला आपको याद रखना है कि सीकेंट थीटा किसका उल्टा होता है, कोस थीटा का। ठीक है, देखो कोस थीटा क्या है, आधार बटे कर्ण, तो सीकेंट थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ठीक है, अगला आपको याद रखना है कि कोसिकेंट थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का। ठीक है, देखो साइन थीटा क्या है, लंब बटे कर्ण, तो कोसिकेंट थीटा क्या होगा, कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, देखिए आपसे ये कहेगा कि यदि साइन थीटा बराबर है 3/5 के, तो आपसे पूछेगा कि टेन थीटा का मान किसके बराबर होगा। ठीक है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। देखिए अपने को साइन थीटा बराबर दे रखा है 3/5 के। ठीक, अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया साइन थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण के, लंब बटे कर्ण के। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5। ठीक है, तो आपको समकोण त्रिभुज बना लेना है। ठीक है, ये बना लिया हमने समकोण त्रिभुज, ये कौन हो गया थीटा। ठीक, अब देखो लंब कितना है 3, तो ये भुजा आ गई 3, कर्ण कितना है 5, तो ये भुजा आ गई 5। ठीक है, अब अपने पास क्या नहीं है, आधार, आधार नहीं है अपने पास। ठीक है, तो ये नहीं है तो इसको क्या मान लो आप, x मान लो। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि ये समकोण त्रिभुज है, तो ये किसको फॉलो करेगा, पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करेगा। तो आपको याद रखना है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, ये आपको याद रखना है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर किसके बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर के। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है, याद रखना है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर किसके बराबर होगा, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो इस पे हम पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, लंब का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर किसके बराबर होगा, कर्ण के स्क्वायर के। कर्ण कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, तो देखो 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस x स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, 5 का वर्ग क्या होता है 25, क्योंकि 5 गुना 5। ठीक है 25। अब देखो ये प्लस का 9 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर आएगा 25 माइनस में 9, 25 माइनस 9 कितना होगा 16। ठीक है, अब ये स्क्वायर जब इस पे आएगा तो रूट बन जाएगा, तो x बराबर आएगा √16 और √16 कितना होगा 4, तो ये वाली भुजा अपने पास आ गई 4। ठीक है, अब देखो अपने से किसका मान पूछ रहा है, tan थीटा का। ठीक, अब देखिए tan थीटा क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, लंब कितना है 3, आधार कितना अभी निकाला हमने कितना 4, तो tan थीटा बराबर आएगा 3/4। ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है,
क्लियर। अब देखिए एक बात और बताते हैं इसमें, आपको याद रखना है कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं, ठीक है। ट्रिपलेट्स मतलब त्रियुगम, ठीक। अब ट्रिपलेट्स क्या है सुनिए, अपने को पता है समकोण त्रिभुज में एक लंब होता है, एक आधार होता है और एक कर्ण होता है, ठीक है। अब कुछ ट्रिपलेट्स है, मतलब कुछ संख्या है जो कि पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करती है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि अगर लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, तो याद रखना कर्ण किसके बराबर होगा 5 के। ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। 3 4 5, ठीक। ऐसे ही 5 12 13, ठीक है, कि लंब अगर 5 है आधार 12 है तो कर्ण किसके बराबर होगा 13 के बराबर होगा, ठीक है। अब आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये 2 याद कर लेना है, ठीक है। अब एक बात और याद रखनी है इसमें कि अगर हम इन ट्रिपलेट्स को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं या फिर किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो जो नई संख्या आएंगी वो भी त्रियुग्म कहलाएंगी, ट्रिपलेट्स कहलाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं ऊपर वाली संख्याओं को 2 से गुणा कर देता हूं तो देखो क्या आएगा, 2 3 6, 2 4 8 और 2 5 10, ठीक है। अब ये भी क्या कहलाएंगे ट्रिपलेट्स कहलाएंगे। अब अपने को कैसे पता चला कि ये त्रियुग्म है ट्रिपलेट्स है, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करती है, ठीक है। चेक कर लो आप कैसे, देखो पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर किसके बराबर होगा, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा, कहते हैं ना। अब चेक करते हैं तो देखो लंब कितना 6 तो 6 का स्क्वायर प्लस आधार कितना 8 तो 8 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए कर्ण के स्क्वायर के। कर्ण कितना है 10 तो 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। अब देखो 36 और 64 क्या 100 के बराबर होता है, होता है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ठीक। ऐसे ही देखो अगर आपका मन कर गया कि इसको हम 3 से गुणा करेंगे, ठीक है, इन संख्याओं को हम 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो 5 3 15, ठीक है, और 12 गुणा 3 36 और 13 गुणा 3 39, ठीक है। तो ये जो नई संख्या आई है ना ये भी क्या कहलाएंगी त्रियुग्म कहलाएंगे, ट्रिपलेट्स कहलाएंगे, ठीक है। अब अगर आप इनको याद कर लेते हो ना तो आपका क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा, ठीक है। और याद नहीं भी हो तो जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में करवाया एक्स मान के, तो उस तरीके से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक। अगला देखिए महत्वपूर्ण परिणाम, ये कुछ परिणाम है जो कि आपको याद कर लेने हैं, ठीक। सबसे पहला देखिए आपको याद रखना है कि साइन थीटा किसके बराबर होता है 1 कोसेक थीटा के, ठीक है। अभी बताया था मैंने कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा, ऐसे कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 साइन थीटा, ठीक है। अब देखो ये भाग में है, जब इक्वल के उधर जाएगा गुणा में चला जाएगा तो यहां से अपने पास ये रिजल्ट आएगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिखने में बहुत ही सरल दिख रहा है ये, पर इस पे क्वेश्चन आएगा ना तो बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा अगर आपको ये याद है तो, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा किसके बराबर होता है 1 के। अब इसमें याद रखने वाली बात यह है कि इन दोनों का थीटा जो है ना वो सेम होना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे भी x होना चाहिए, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे भी 2x होना चाहिए, ठीक है। जो यहाँ पे है ना वो कब वो यहाँ पे होना चाहिए। दूसरा आपको याद रखना है ये दोनों किस में होने चाहिए, गुणा में होने चाहिए, ठीक है, किस में होने चाहिए, गुणा में, ठीक। अगला देखिए कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 सीकेंट थीटा, ऐसे सीकेंट थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 कोस थीटा। अब ये इधर आ जाएगा तो यहां से ये रिजल्ट आएगा कि कोस थीटा इंटू सीकेंट थीटा किसके बराबर होता है 1 के। अगला टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 कोट थीटा, ऐसे कोट थीटा को लिख सकते हैं 1 टेन थीटा। ये टेन थीटा इक्वल के इधर आ जाएगा तो यहां से ये रिजल्ट आएगा टेन थीटा इंटू कोट थीटा किसके बराबर होता है 1 के, ठीक है। अगला
टेन थीटा को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, याद कर लेना है, टेन थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। अब ऐसा इसलिए लिखा है, देखिए आप जानते हो कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण के, कोस थीटा किसके बराबर होता है, आधार बटे कर्ण के, तो कर्ण से ये कर्ण कट गया, तो ये किसके बराबर आया, लंब बटे आधार, और अपने को पता है लंब बटे आधार कौन होता है, टेन थीटा होता है, तो इसीलिए हम इसको ये लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। अब देखो टेन थीटा बराबर है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो यहां से कोट थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि टेन और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। अगला देखिए त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाय, तो सबसे पहला इसमें याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। अब ये क्यों होता है बताते हैं आपको, देखो साइन थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण के, तो इसका वर्ग, प्लस कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण के, इसका वर्ग, ठीक है। अब देखो एलसीएम कितना आ गया, के स्क्वायर, ऊपर बनेगा ये एल स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है कर्ण के वर्ग के, और अपोन में है कर्ण का वर्ग, तो कर्ण के वर्ग से कर्ण का वर्ग कट गया, तो किसके बराबर हो गया, 1 के, तो याद रखना इसीलिए ये 1 के बराबर होता है, ठीक। अब देखो यहां से आपके पास दो रिजल्ट और आ जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि बताओ साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो देखो ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्लियर। ऐसे ही अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि बताओ कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो देखो ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये रिजल्ट आपको याद कर लेना, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे ये रिजल्ट, ठीक है। सेकंड देखिए आपको याद रखना है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के। अब यहां से भी दो रिजल्ट आएंगे, एक तो ये आएगा, देखिए ये प्लस का टेन स्क्वायर थीटा जब इक्वल के उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहां से ये रिजल्ट आएगा कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरा देखिए ये प्लस का 1 जब इक्वल के उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहां से ये रिजल्ट आएगा कि टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में 1 के, ठीक है, याद कर लेना है ये आपको। थर्ड आपको याद रखना है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के, ठीक है। अब यहां से भी दो रिजल्ट आएंगे, देखो प्लस का कोट स्क्वायर थीटा जब इक्वल के उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो एक तो ये आएगा कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 के, ठीक है। दूसरा रिजल्ट देखिए ये प्लस का 1 जब इक्वल के उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहां से ये रिजल्ट आएगा कि कोट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको याद कर लेने हैं, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, ठीक। अगला इसमें त्रिकोणमितीय कोणों का मान, ठीक है, ये आपको याद करना ही करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा चांस है कि अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो टेबल से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, मतलब मान से ही क्वेश्चन आएगा, तो ये टेबल आपको याद कर लेनी है। इसमें अपने को एक तो 0 डिग्री का मान याद करना है, 30 डिग्री पे मान याद करना है, 45 डिग्री पे मान याद करना है, 60 डिग्री पे मान याद करना है और 90 डिग्री पे मान याद करना है, ठीक है। अब देखिए 0 डिग्री है, इसको हम जब रेडियन में बदलेंगे तो कितना होगा 0, 30 डिग्री को जब हम रेडियन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा ये π/6, 45 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा π/4, 60 डिग्री को बदलेंगे तो ये हो जाएगा π/3 और 90 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा π/2, ठीक है। अब देखो साइन थीटा के लिए साइन 0 क्या होता है, 0,
साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। ये याद कर लेना है, ठीक है। अब कोस के लिए देखिए, देखो ये क्या था, 0 1/2 1/√2 √3/2 फिर 1 है। अब आपको क्या करना है, इस कोस के लिए उल्टा लिख देना है, ठीक है। मतलब इस तरीके से 1 फिर √3/2 फिर 1/√2 फिर 1/2 और फिर 0। क्लियर। अगला देखो tan थीटा। देखो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के, ठीक है। तो देखो 0/1 क्या हो जाएगा 0, 1/2 और बटे में √3/2 है, तो 2 से 2 कटेगा तो ये कितना आएगा 1/√3, 1/√2 बटे में 1/√2 है, कट जाएगा कितना आ जाएगा 1, √3/2 बटे में 1/2, 2 से 2 कट जाएगा कितना आ जाएगा √3 और 1/0 कितना होगा अनंत। याद रखना अगर किसी के नीचे 0 आता है, समथिंग अपॉन 0 किसके बराबर होता है अनंत के, और समथिंग अपॉन अनंत की बात करें तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब कोट के लिए देखो, ये इस तरह से चल रहा था ना, अब उल्टा लिख दो इस तरीके से, पहले आ जाएगा अनंत, फिर आएगा √3, फिर 1, फिर 1/√3 और फिर 0, ठीक है। अगला देखिए सीकेंट थीटा। आपको मैंने बताया सीकेंट थीटा किसका उल्टा होता है कोस थीटा का। अब देखो 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, √3/2 का उल्टा 2/√3 होगा, 1/√2 का उल्टा √2 रहेगा, 1/2 का उल्टा 2 रहेगा, और 0 का उल्टा मतलब डिनोमिनेटर में 0 आ गया, और अभी बताया समथिंग अपॉन 0 क्या होता है अनंत, तो ये क्या हो जाएगा अनंत। अगला देखिए कोसेक थीटा, ठीक है। ये अब आपको बताया मैंने किसका उल्टा होता है साइन का उल्टा होता है। अब 0 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा अनंत, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो जैसे ये चल रहा था ऐसे 1 2/√3 √2 2 अनंत। अब उल्टा लिख दो तो अनंत फिर 2 आ जाएगा, फिर √2 फिर 2/√3 और फिर 1, ठीक है। तो आपको ये टेबल याद कर लेनी है, ये इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए अगला, इसमें निश्चित संबंध कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है कि अपने पास 4 चतुर्थांश होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा और ये चौथा चतुर्थांश, ठीक है। आपको याद रखना है पहला जो चतुर्थांश होगा इसमें जो कोण होगा वो 0 और 90 के बीच का होगा, ठीक है। दूसरे चतुर्थांश में कोण 90 और 180 के बीच का होगा, तीसरे में कोण 180 और 270 के बीच का होगा, ठीक है, और चौथे में 270 और 360 के बीच का होगा, ठीक है। क्लियर। अगला आपको इसमें याद रखना है, एक लाइन आपको याद रखनी है ASTC, ASTC, ठीक है, ये लाइन आपको याद रखनी है। अब इसमें याद क्या रखना है कि पहला जो क्वाड्रेंट है उसमें ऑल पॉजिटिव, ठीक है, A फॉर ऑल, तो याद रखना पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा S मतलब होता है साइन, और साइन का उल्टा कौन होता है कोसेक, तो याद रखना दूसरे में साइन और साइन का उल्टा कौन कोसेक, ये दोनों क्या रहेंगे पॉजिटिव और बाकी सब क्या रहेंगे नेगेटिव, ठीक है। टी मतलब क्या होता है टेन का उल्टा कौन होता है कोट, ठीक है। तो याद रखना तीसरे में टेन और कोट ये दोनों क्या रहेंगे पॉजिटिव रहेंगे और बाकी सब क्या रहेंगे नेगेटिव, ठीक है। अगला देखिए सी मतलब कोस का उल्टा कौन सीकेंट, ये दोनों चौथे में क्या रहेंगे पॉजिटिव और बाकी सब क्या रहेंगे नेगेटिव, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, दूसरे में साइन और साइन का उल्टा कौन होता है कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे बाकी सब नेगेटिव रहेंगे, तीसरे में
टेन और टेन का उल्टा कोट, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। और चौथे में कोस और सीकेंड, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे और बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर हम एंगल को इस तरीके से मेजर करते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो हमें एंगल को पॉजिटिव लेके चलना होता है। ठीक है, एंगल को पॉजिटिव लेके चलना होता है। और अगर हम इस तरीके से मेजर करेंगे मतलब क्लॉकवाइज, तो एंगल को नेगेटिव लेके चलना होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ टाइप पढ़ेंगे। तो सबसे पहली टाइप देखिए, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा। ठीक है, तो सबसे पहली टाइप देखिए, साइन माइनस थीटा या फिर कोस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कोट माइनस थीटा, सीकेंड माइनस थीटा और कोसिकेंड माइनस थीटा। ठीक है, अब जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे थीटा क्या है, नेगेटिव है। थीटा क्या है, नेगेटिव। तो इसका मतलब देखो, सुनो, ये 0 है। ठीक है, अब एक बात बताइए, थीटा नेगेटिव है तो इसका मतलब वो ऐसे गया या फिर ऐसे आया? ऐसे आया होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज आएंगे जब भी तो एंगल नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब जो उसके सामने पहला चतुर्थांश आएगा वो कौन सा चतुर्थांश आएगा? चौथा। और चौथे में कौन पॉजिटिव? कोस और सीकेंट। बाकी सब क्या होते हैं? नेगेटिव। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कोस और कोस का उल्टा सीकेंट, ये तो पॉजिटिव रहेंगे और बाकी सब क्या रहेंगे? नेगेटिव। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि कोस और सीकेंट माइनस को खा जाते हैं और बाकी सब बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, इसमें कुछ और टाइप पढ़ेंगे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले 2 पॉइंट याद कर लेने हैं। ठीक है, देखो आपको याद रखना है, अगर ये आए 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा। ठीक है, मतलब 90 और 270 आए, चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए। ठीक है, ये इस तरीके से। तो आपको याद रखना है, चेंज होगा। क्या होगा? चेंज, मतलब बदलना है। अब चेंज का मतलब क्या है कि साइन किस में बदलेगा? कोस में। कोस किस में? साइन में। टेन किस में? कोट में। कोट किस में? टेन में। सीकेंड किस में? कोसिकेंड में। और कोसिकेंड किस में? सीकेंड में। ठीक है, अच्छा, दूसरा आपको याद रखना है कि जब 180 माइनस थीटा हो या फिर 180 प्लस थीटा हो या फिर 360 माइनस थीटा हो या फिर 360 प्लस थीटा हो, तो याद रखना नो चेंज, बदलना नहीं है। ठीक है, अब पहला ये सेकंड टाइप देखो, इसमें है साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा। बाकी तीन, अगर आपको ये तीन समझ में आ गए ना तो बाकी तीन भी आ जाएंगे। ठीक है, तो हम तीन तीन ही पढ़ेंगे। अब देखो 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा का मतलब 90 में कुछ कम कर रहे हैं हम। 90 में कुछ कम करेंगे तो मतलब जो कोण आएगा वो 0 और 90 के बीच का रहेगा। ठीक है, और 0 और 90 के बीच का मतलब कौन सा चतुर्थांश? पहला। और पहले में क्या रहता है? सभी पॉजिटिव। तो याद रखना है, पहले आपको साइन देने होते हैं, चिन्ह देने होते हैं। तो हमें यह पता चल गया कि पहला चतुर्थांश रहेगा और पहले में सभी के सभी क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। क्लियर है? अब देखो 90 माइनस थीटा है तो इसका मतलब चेंज होगा। अब साइन किस में चेंज होगा? कोस में। और थीटा, कोस किस में चेंज होगा? साइन में। थीटा, टेन किस में चेंज होगा? कोट में। थीटा। क्लियर है? इस तरीके से। अगला देखो 90 प्लस थीटा है, मतलब 90 में कुछ जोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब जो वैल्यू आएगी वो 90 और 180 के बीच की आएगी। और 90 और 180 के बीच की आएगी तो मतलब कौन सा चतुर्थांश है? दूसरा चतुर्थांश। और दूसरे में अपने पता है कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कोसेक। ठीक है, बाकी सब क्या रहते हैं? नेगेटिव। तो इसका मतलब ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, अच्छा 90 प्लस थीटा है, याद रखना पहले चिन्ह देने हैं। अब 90 प्लस थीटा है तो मतलब चेंज होगा। साइन किस में चेंज होगा? कोस में। कोस किस में चेंज होगा? साइन में। टेन किस में चेंज होगा? कोट में। क्लियर है? अगला देखो 180 में कम कर रहे हो तो इसका मतलब वैल्यू जो आएगी वो 90 और 180 के बीच की रहेगी, मतलब दूसरा चतुर्थांश रहेगा।
दूसरे में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो इसका मतलब ये दोनों नेगेटिव। अब 180 माइनस थीटा है तो मतलब नो चेंज। नो चेंज का मतलब साइन है तो साइन में ही रहेगा, कोस है तो कोस में ही रहेगा, टेन है तो टेन में ही रहेगा। अगला देखो, 180 में जोड़ोगे तो जो वैल्यू आएगी वो 180 और 270 के बीच की आएगी, मतलब चतुर्थांश तीसरा। तीसरे में टेन और कोट पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये दोनों क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, ये दोनों क्या रहेंगे, नेगेटिव। अब 180 प्लस थीटा मतलब नो चेंज, साइन है तो साइन में ही रहेगा, कोस है तो कोस में ही रहेगा, और टेन है तो टेन में ही रहेगा। क्लियर है? अगली टाइप देखिए, साइन 270 माइनस थीटा, कोस 270 माइनस थीटा, और टेन 270 माइनस थीटा। देखो 270 में कम करेंगे तो वैल्यू जो आएगी वो 180 और 270 के बीच की आएगी, मतलब तीसरा चतुर्थांश रहेगा। तीसरे में टेन और कोट पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। अब 270 आए तो मतलब चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, कोस में, कोस साइन में, और टेन कोट में। क्लियर है? अगला देखो, 270 में जोड़ रहे हो तो इसका मतलब जो वैल्यू आएगी वो 270 और 360 के बीच की आएगी। इसका मतलब चौथा क्वाड्रेंट, चौथे में कौन पॉजिटिव, कोस और सीकेंट, तो इसका मतलब ये दोनों क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। और 270 का मतलब चेंज होगा, साइन किस में, कोस में, कोस किस में, साइन में, टेन किस में, कोट में। क्लियर है? आपको याद रखना है सबसे पहले अपने को साइन देने हैं, ठीक है, फिर बाद में देखना है कि बदलेगा या फिर नहीं बदलेगा। ठीक, अगला देखिए, 360 माइनस थीटा, इसका मतलब क्या है, जो वैल्यू आएगी वो 270 और 360 के बीच की रहेगी। ठीक है, मतलब चौथा क्वाड्रेंट रहेगा, और चौथे क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंड पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। 360 आए तो मतलब नो चेंज, तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। अगला देखो, 360 प्लस थीटा मतलब कौन से चतुर्थांश में आ जाएगा, पहले में आ जाएगा वापिस, 90-90 जुड़ता रहता है। ठीक है, अब पहले में ऑल पॉजिटिव, सभी के सभी पॉजिटिव रहेंगे। 360 है तो मतलब नो चेंज, साइन है तो साइन में ही रहेगा, कोस है तो कोस में ही, और टेन है तो टेन में ही। ठीक है, ये सब आपको याद कर लेने हैं। अब कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद कर लेने हैं। सबसे पहली टाइप देखिए, साइन ए प्लस बी, याद रखना ये बराबर होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, अब अगर माइनस का आ जाता है ना चिन्ह, तो यहां पे भी माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो आपको याद रखना प्लस है तो प्लस ही रहेगा, और माइनस है तो माइनस रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। क्लियर है? अगला देखिए, कोस ए प्लस बी, याद रखना ये होगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और अगर माइनस आता है तो यहां पे प्लस आएगा। कहने का मतलब प्लस है तो माइनस आएगा, और माइनस है तो प्लस आएगा। याद रखना कोस में क्या होता है, उल्टा, अगर प्लस का है तो माइनस आ जाएगा, और माइनस का है तो प्लस का आ जाएगा, लेकिन साइन में सेम रहता है, प्लस है तो प्लस ही, माइनस है तो माइनस ही, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, अगला देखो, टेन ए प्लस बी, याद रखना ये होगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। कहने का मतलब प्लस है ना तो प्लस और नीचे माइनस, और माइनस है तो माइनस और नीचे प्लस। ठीक है, याद रखना, इनको आपको याद कर लेना है। ठीक, टाइप सेकंड देखिए, इसमें सबसे पहला फॉर्मूला साइन 2a, याद रखना इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है 2 साइन ए कोस ए, और एक होता है 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं। सेकंड देखिए, कोस 2a, इसके 4 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, अब ये दो फॉर्मूले है ना, ये दोनों इसी से आए हैं। ठीक है, मेन फॉर्मूला ये है, याद रखना कोस 2a किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, क्लियर? अब देखो, मैंने आपको बताया था कि कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए,
ठीक है, और माइनस में साइन स्क्वायर है, ये पहले से है, ठीक है, तो माइनस का साइन स्क्वायर है, माइनस का साइन स्क्वायर है, ये बन जाएगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर है, तो एक फॉर्मूला ये बन गया, ठीक है। ऐसे ही देखो इस कोस स्क्वायर को सेम रखो, और साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस में कोस स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो कोस स्क्वायर ये माइनस का 1 है, और माइनस माइनस प्लस है, और कोस स्क्वायर ए होगा, ठीक है। अब कोस स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर ए, और माइनस में 1, ठीक है। यहां से अपने पास तीसरा फॉर्मूला आ गया, ठीक। कहने का मतलब मेन फॉर्मूला ये है, ठीक। अच्छा, एक tan में होता है, ये भी याद कर लेना है, क्या होता है cos 2a बराबर 1 माइनस में tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर ए। देखो यहां पे भी नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यहां पे भी नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर ए रहेगा, ठीक है। अगला देखो tan 2a, याद रखना इसका एक ही फॉर्मूला होता है, जो कि होता है 2 tan a अपॉन में 1 माइनस में tan स्क्वायर ए, ठीक है। कैसे आएगा, देखो tan 2a है, tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं sin 2a बटे में cos 2a लिख सकते हैं ना। अब देखो sin 2a का tan में फॉर्मूला क्या था, ये था 2 tan a और अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर a, ठीक है, और अपॉन में है cos 2a, इसका होता है 1 माइनस में tan स्क्वायर a और अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर a, ठीक है। tan स्क्वायर a से tan स्क्वायर a कट गया, तो यहां से अपने पास आएगा 2 tan a और अपॉन में 1 माइनस में tan स्क्वायर a, ठीक है। क्लियर, तो ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, इसका एक ही फॉर्मूला होता है। टाइप थर्ड देखिए, डायरेक्ट आपके एग्जाम में फॉर्मूला पूछा जाएगा इस टाइप से, ठीक है। याद रखना इसमें ये 4 फॉर्मूले रहेंगे, ठीक। अब इसके लिए ट्रिक बता देता हूं मैं आपको याद करने के। आपको याद रखना अगर पीछे कोस है ना तो यहां पे क्या आएगा प्लस का, अगर पीछे साइन है तो यहां पे किसका चिन्ह आएगा माइनस का, अगर कोस है तो प्लस और माइनस है, सॉरी साइन है तो माइनस, ठीक है। अब देखो कोस है तो मतलब प्लस और साइन है तो माइनस। मैं लिख देता हूं कि अगर पीछे कोस तो इसका मतलब प्लस, पीछे साइन तो इसका मतलब माइनस, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपको याद रखना है अलग अलग है, देखो यहां पे साइन है यहां पे कोस है, अलग अलग है ना, तो आपको याद रखना है अगर अलग 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 तो क्या आएगा, ठीक है, और तो क्या आएगा कोस, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है अलग अलग, तो क्या आ जाएगा साइन, ठीक है। यहां पे क्या है अलग अलग तो क्या आएगा साइन। देखो यहां पे सेम है कोस कोस तो क्या आएगा कोस, ठीक है। यहां पे भी सेम है साइन साइन तो क्या आएगा कोस, ठीक है। अब लिख देना है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी, लेकिन याद रखना इस वाले के लिए सबसे पहले ए माइनस बी और फिर ए प्लस बी, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है, इसके लिए ये ट्रिक है याद करने की, ठीक। अब ये जो पिछली टाइप की उल्टी है, ठीक है, वही ट्रिक काम आएगी पर उल्टा सोचना अब, ठीक है। देखो प्लस है तो मतलब पीछे क्या आएगा कोस, माइनस है तो पीछे क्या आएगा साइन, प्लस है तो पीछे क्या आएगा कोस, और माइनस है तो पीछे क्या आएगा साइन, ठीक है। अब देखो साइन है तो मतलब क्या अलग अलग, अब पीछे कोस आ गया तो अलग करने को आगे कौन आएगा साइन आएगा, साइन का मतलब अलग अलग है, पीछे साइन आ गया तो अलग करने के लिए कौन आएगा कोस है, कोस का मतलब होता है सेम, अब पीछे कोस तो मतलब आगे भी कोस ही आएगा जब भी तो सेम होगा। अच्छा, कोस का मतलब सेम है, पीछे साइन आ गया तो मतलब आगे भी साइन आएगा जब भी तो सेम होगा, ठीक है। 2 2 2 2 2 सी प्लस डी बाई टू सी माइनस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू सी माइनस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू सी माइनस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू डी माइनस सी बाई टू। इसके लिए याद रखना है लास्ट वाले के लिए डी माइनस सी बाई टू होगा, क्लियर है। अगला टॉपिक देखिए अधिकतम व न्यूनतम मान, अधिकतम व न्यूनतम मान। इसमें सबसे पहली टाइप है, अगर क्वेश्चन इस तरह का होता है
ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी कोस स्क्वायर थीटा। तो इसमें अधिकतम और न्यूनतम मान बताने के लिए आपको याद रखना है कि जो बड़ा वो अधिकतम, जो छोटा वो न्यूनतम। ठीक है, देखो यदि ए बी से बड़ा है तो अधिकतम क्या होगा ए, न्यूनतम क्या होगा बी। क्लियर? यदि ए बी से छोटा है तो अधिकतम क्या होगा बी, न्यूनतम क्या होगा ए। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जैसे ये है 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 4 कोस स्क्वायर थीटा। देखो ये क्या है ए, ये क्या है बी। ठीक है, अब देखो इसमें कौन बड़ा है, इसमें बी ए से बड़ा है। ठीक है, बी ए से बड़ा है, तो इसका मतलब अधिकतम मान है, अधिकतम मान क्या होगा बी होगा। बी क्या है 4। न्यूनतम मान क्या होगा, न्यूनतम मान ए होगा, और ए का मान कितना है 3। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। और देखो जैसे ये क्वेश्चन है माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में 4 कोस स्क्वायर थीटा। अब अगर आपसे अधिकतम और न्यूनतम मान पूछता है तो देखिए ये क्या है ए, ये क्या है बी, याद रखना साइन के साथ। तो इसमें कौन बड़ा है, इसमें बी बड़ा है ए से, तो इसका मतलब अधिकतम क्या रहेगा बी रहेगा। बी कितना है 4, न्यूनतम क्या रहेगा ए रहेगा, जो कि कितना है -3। ठीक है, 4 जो है वो -3 से बड़ा है, तो इसका मतलब अधिकतम 4 और न्यूनतम -3। ठीक है, क्लियर? और देखो जैसे ये है -3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 4 कोस स्क्वायर थीटा। अब अधिकतम और न्यूनतम बताइए। तो देखो ये क्या है ए, ये क्या है बी, साइन के साथ। तो देखो -3 और -4 में कौन बड़ा है, -3 और -4 में -3 बड़ा है, तो अधिकतम क्या होगा -3। न्यूनतम क्या होगा, न्यूनतम होगा -4। क्लियर है? अगला टाइप देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है ए साइन थीटा प्लस में बी कोस थीटा, तो फॉर्मूला होता है, याद कर लेना, अधिकतम मान बराबर होता है √a² प्लस में b स्क्वायर। न्यूनतम मान का होता है, माइनस लगा देना है बस इसके, तो माइनस का √a² प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन देखो कैसे आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है 3 साइन थीटा प्लस में 4 कोस थीटा, इसका अधिकतम और न्यूनतम मान पूछ रहा है। तो देखो अधिकतम मान निकालेंगे, अधिकतम क्या होगा √1 का स्क्वायर, ए कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी कितना है 4, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5। न्यूनतम पूछे तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इसके माइनस लगा देना है, तो क्या हो जाएगा -5। ठीक है, इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, आगे देखिए कुछ विशेष मान है जो कि आपको याद कर लेने हैं। सबसे पहला देखिए, आपको याद रखना है साइन 15 का जो मान होगा ना, वही किसका मान होगा कोस 75 का, और ये किसके बराबर होता है √3 - 1/2√2। ठीक है, ये मान आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, अगर आप इनको निकालने लगे ना तो बहुत टाइम खराब हो जाएगा, तो इसीलिए आपको इनको याद कर लेना है। ठीक है, और देखो याद रखना कोस 15 का किसके बराबर होगा साइन 75 के, जो कि होगा √3 + 1/2√2। ठीक है, अगला आपको याद रखना है tan 15 का किसके बराबर होगा कोट 75 के, जो कि होगा 2 - में √3। अगला याद रखना है कोट 15 का किसके बराबर होगा tan 75 के, जो कि होगा 2 + √3। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेने हैं। ठीक, क्लियर? अब कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि यदि
tan थीटा बराबर है 5/12 के, तो sin थीटा का मान बताना है क्या होगा। तो देखो tan थीटा बराबर है 5/12 के। जैसा कि आपको पता है tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो यहां से लंब आ गया 5 और आधार आ गया 12। ठीक, ये कितना है 5 और ये कितना है 12। ठीक है, कर्ण नहीं है तो इसको मान लेंगे x। ठीक, अब समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करेगा, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यह आएगा लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। ठीक है, 5 का स्क्वायर होगा 25 प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब 25 प्लस 144 ये हो जाएगा 169 बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर इस पे आएगा तो रूट बन जाएगा, तो x बराबर आएगा अंडर रूट 169 जो कि किसके बराबर होगा 13 के। तो ये वाली भुजा आ गई अपने पास 13। ठीक है, अब अपने से इसमें पूछ रहा है साइन थीटा का मान। साइन थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है लंब बटे कर्ण के। लंब कितना है, लंब है 5, कर्ण कितना, कर्ण अभी निकाला है कितना 13, तो ये बराबर है 5/13 के। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, यदि साइन थीटा बराबर है 3/5 के तो कोट थीटा का मान अपने से पूछ रहा है। तो देखिए साइन थीटा बराबर है 3/5 के, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण के, तो यहां से लंब आ गया 3 और कर्ण आ गया 5। ठीक है, लंब कितना 3, कर्ण कितना 5, आधार नहीं है तो इसको मान लिया x। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग किसके बराबर होगा, कर्ण के वर्ग के। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब ये प्लस का 9 जब इक्वल के उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहां से एक्स स्क्वायर बराबर आएगा 25 माइनस में 9, 25 माइनस 9 कितना होगा 16। ठीक है, अब ये स्क्वायर इस पे आएगा तो रूट बन जाएगा, तो x बराबर आएगा अंडर रूट 16। ठीक है, जो कि कितना होगा 4। ठीक, तो ये बराबर आ गया 4 के। ठीक है, अब अपने से किसका मान पूछ रहे हैं, कोट थीटा का। ये बराबर होता है आधार बटे लंब। ठीक है, आधार अभी हमने निकाला है कितना आया 4 और लंब है 3, तो ये बराबर आया 4/3 के। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि tan थीटा बराबर है 3/4 के और थीटा 0 से बड़ा है 90 से छोटा है, तो अपने से इसका मान पूछ रहा है साइन थीटा इंटू कोस थीटा का। देखो थीटा जो है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो इसका मतलब थीटा जो है वो 0 और 90 के बीच का है। ठीक है, अब थीटा अगर 0 और 90 के बीच का है तो इसका मतलब जो चतुर्थांश है वो कौन सा चतुर्थांश है, वो पहला चतुर्थांश है। ठीक है, और आपको पता है पहले चतुर्थांश में सभी के सभी फलन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब देखो tan थीटा बराबर है 3/4 के। ठीक, अब tan थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है लंब बटे आधार के, तो यहां से लंब आ गया 3, आधार आ गया 4। ठीक है, तो देखो ये 3 ये 4, अब ये 3 है ये 4 है तो ये कितना होगा 5 होगा। ठीक है, अब सबसे पहले निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, ये होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5। ठीक है, दूसरा निकालते हैं कोस थीटा, ये बराबर होता है आधार बटे कर्ण के। आधार कितना है इसमें 4, कर्ण कितना है इसमें 5। ठीक है, तो ये बराबर है 4/5 के। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसका मतलब ये दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, अब इसको इसमें लगा देते हैं, तो यहां से देखो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये बराबर आएगा साइन थीटा कितना है 3/5 इंटू कोस थीटा कितना 4/5। ठीक है,
3 गुना 4 12, 5 गुना 5 25, तो ये बराबर आया 12/25 के। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कोस थीटा बराबर है 4/5 के। ठीक है, देखो कोस किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है आधार बटे कर्ण के। तो इसका मतलब आधार कितना 4, कर्ण कितना 5। ठीक है, तो देखो ये 4 ये 5, अब ये 4 है ये 5 है, तो ये कितना होगा 3 होगा। ठीक है, अब अपने को एक तो निकालना है सबसे पहले कोसेक थीटा, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है कर्ण बटे लंब के। ठीक है, कर्ण कितना है 5, लंब कितना 3, तो ये बराबर है 5/3 के। दूसरा अपने को निकालना है कोट थीटा, ये बराबर होता है आधार बटे लंब के। ठीक है, आधार कितना है 4, लंब कितना है 3। ठीक है, अब ये दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। अब इसमें पुट करेंगे तो देखो कोसेक थीटा कितना है 5/3 बटे में 1 प्लस कोट थीटा कितना है 4/3। ठीक है, अब देखो 5/3 बटे में इसका एलसीएम आ जाएगा 3, ये बनेगा 3 प्लस में 4, 3 से 3 कट गया, तो ऊपर बचा 5 और नीचे 3 और 4 7, तो ये बराबर आएगा 5/7 के। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अपने से इसका मान पूछ रहा है। ठीक, तो देखो अगर आप इस 68 डिग्री को ए मानते हो और 38 डिग्री को बी मानते हो, तो ये फॉर्मूला बन रहा है कौन सा, कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, जो कि किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है कोस ए माइनस बी के। ठीक है, याद रखना कोस ए माइनस बी किसके बराबर होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब ए और बी का मान पुट कर दो इसमें, ए कितना है 68 माइनस बी कितना है 38। ठीक है, 68 माइनस 38 कितना होगा 30, तो ये बराबर है कोस 30 के। और कोस 30 का मान कितना होता है, ये बराबर होता है √3/2। ठीक है, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अगर आप इसको ए मानते हो इसको बी मानते हो, तो ये ए है ये बी है, वही क्वेश्चन है पिछले वाला। फॉर्मूला बन रहा है कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, जो कि किसका होता है, ये होता है कोस ए माइनस बी का। ठीक है, तो देखो कोस ए का मान कितना है 25 माइनस बी किसके बराबर 20 के। ठीक है, 25 माइनस 20 कितना होगा 5, तो ये बराबर है कोस 5 डिग्री के। ठीक, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अपने से इसका मान पूछ रहा है, तो देखो 3 गुना tan 30 है, tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3, इसका क्या है स्क्वायर। ठीक, प्लस सेकेंड 45 का मान क्या होता है √2, इसकी पावर है 4, माइनस tan 60 का मान होता है √3, इसका है स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 3 गुना 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 1/3 प्लस √2 की पावर 4 है, इसका मतलब √2 को 4 बार गुणा करना है, तो 1 2 3 और 4। ठीक है, अब देखो √2 2 √2 2 और 2 दूनी 4, तो √2 की पावर 4 क्या होगी 4, माइनस √3 का स्क्वायर कितना होगा 3। ठीक है, तो देखो 3 से ये 3 कट गया, 1 और 4 5, और 5 माइनस में 3 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, इसका मान पूछ रहे, तो देखो साइन 30 है, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, माइनस कोस 60 का मान क्या होता है 1/2, प्लस tan 45 का मान 1, कोस 0 का मान 1,
tan 45 का मान 1 और sin 90 का मान कितना होता है 1। ठीक है, तो देखो 1/2 से 1/2 कट गया, 1 से ये 1 कट गया, ऊपर बचा 1, नीचे 1 और 1/1 क्या होगा 1। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि 4 tan थीटा बराबर है 3 के, तो अपने से इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। तो पहला तरीका देखिए, 4 tan थीटा बराबर है 3 के। ठीक है, तो देखो यहां से tan थीटा बराबर आएगा 3/4। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर साइन और कोस है। ठीक है, तो tan बनाना है अपने को। अब आपको पता है tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, तो आप क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऊपर और नीचे इसमें कोस थीटा से भाग कर दो। ठीक है, तो देखो ये ऐसा बनेगा 5 गुणा में साइन थीटा बटे में कोस थीटा प्लस 5 गुणा में कोस थीटा बटे में कोस थीटा अपोन में 5 गुणा में साइन थीटा बटे में कोस थीटा, फिर माइनस में 5 गुणा में कोस थीटा बटे में कोस थीटा। ठीक है, अब देखो साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, 5 एकम 5। ठीक है, और नीचे 5 tan थीटा। ठीक, और कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, माइनस में 5। अब देखो tan थीटा बराबर है 3/4 के, तो tan थीटा का मान इसमें पुट कर दो। ठीक है, तो देखो यहां से क्या आएगा 5 गुणा में ये कितना है 3/4, फिर प्लस में 5 बटे में 5 गुणा में 3/4 और माइनस में 5। ठीक है, ये आएगा। अब देखो इस ऊपर वाले का एलसीएम कितना होगा, ऊपर वाले का एलसीएम आएगा 4, ये बनेगा 5 तिया 15 प्लस 4 पंजू 20। ठीक है, ऐसे नीचे वाले का एलसीएम आएगा 4, ये बनेगा 5 तिया 15 4 पंजू 20। 4 से ये 4 कट गया, 15 और 20 कितना हो जाएगा 35, और 15 माइनस 20 कितना हो जाएगा माइनस का 5, इसको काटेंगे तो 5 7 35, तो ये बराबर है -7 के। ठीक है, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक, अब दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका देखिए 4 tan थीटा बराबर है 3 के। ठीक है, अब यहां से tan थीटा निकालेंगे तो ये बराबर आएगा 3/4। ठीक है, अब देखो अपने को पता है tan थीटा क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो इसको हम लिख देंगे साइन थीटा बटे में कोस थीटा। ठीक है, अब यहां से हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा कितना 3 और कोस थीटा कितना 4। ठीक है, पर एक बात याद रखनी है कि साइन थीटा और कोस थीटा की जो वैल्यू होती है ना वो -1 और 1 के बीच में होती है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करें कि साइन थीटा कितना है 3 और कोस थीटा कितना है 4, तो इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, पर अगर हम इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे ना सोल्व, तो आंसर अपना सही आएगा बिल्कुल। ठीक है, आंसर बिल्कुल सही आएगा, लेकिन आपको याद रखना है साइन थीटा और कोस थीटा का जो मान होता है वो हमेशा -1 और 1 के बीच में होता है, -1 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो साइन थीटा कितना 3 कोस थीटा कितना 4, पुट कर दो अब इसमें, तो देखो 5 गुणा में साइन थीटा कितना 3 प्लस 5 गुणा में कोस थीटा कितना 4 अपॉन में 5 गुणा में साइन थीटा कितना 3 माइनस में 5 गुणा में कोस थीटा कितना 4, 5 तिया 15 5 चौक 20, 5 तिया 15 5 चौक 20। ठीक है, 15 और 20 35, 15 माइनस 20 -5, 5 7 35, तो ये बराबर है -7 के। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हो इस मेथड से भी अपना आंसर सेम आया है -7। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कोट 240 डिग्री इसका मान अपने से पूछ रहा है। तो देखो कोट 240 को हम लिख सकते हैं 180 प्लस में 60। ठीक है, अब देखो कोट 240 है, 240 का मतलब कौन सा चतुर्थांश होगा 240 का मतलब होगा तीसरा चतुर्थांश।
ठीक है, क्योंकि तीसरे में क्या होता है, जो कोण होता है वो 180 और 270 के बीच का होता है। ठीक है, अच्छा तीसरा चतुर्थांश है तो तीसरे में कोट क्या रहता है, कोट पॉजिटिव होता है। ठीक है, अच्छा 180 है तो मतलब नो चेंज, मतलब कोट है तो कोट में ही रहेगा, तो क्या आएगा ये कोट और पॉजिटिव रहेगा, और थीटा कितना है 60। ठीक है, अब देखो कोट 60 का मान कितना होता है, ये बराबर होता है 1/√3 के। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, यदि साइन थीटा बटे में 1 प्लस साइन 90 बराबर 1/4 है, थीटा का मान पूछ रहा है। तो देखो साइन थीटा बटे में 1 प्लस साइन 90 का मान होता है 1 बराबर 1/4। ठीक है, 1 और 1 2, ये 2 भाग में है और जब इक्वल के उधर जाएगा गुणा में चला जाएगा, तो यहां से साइन थीटा बराबर आएगा 2/4 के। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो साइन थीटा बराबर है 1/2 के। अब आप एक बात बताइए कि साइन थीटा 1/2 कब होता है, साइन थीटा 1/2 कब होता है, जब थीटा कितना होता है 30 डिग्री। ठीक है, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अपने से इसका न्यूनतम मान पूछ रहा है। तो देखो मैंने आपको टाइप बताया था कि अगर क्वेश्चन इस टाइप का आता है, ए साइन थीटा प्लस में बी कोस थीटा, ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो अधिकतम मान तो क्या होगा, अधिकतम मान किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा √a² प्लस में b² के। ठीक है, और न्यूनतम मान किसके बराबर होगा, देखो न्यूनतम के लिए आपको इसके माइनस लगा देना है, तो क्या होगा माइनस का √a² प्लस b²। ठीक है, अब अपने से इसमें न्यूनतम मान पूछ रहा है तो मतलब नीचे वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो क्या होगा माइनस का और √a²। देखो ये a है और ये b है, याद रखना साइन के साथ लेना है। तो a कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस b कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 25 और 144 169, 169 का वर्गमूल कितना 13, तो ये आएगा माइनस का 13। ठीक है, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, अपने से इसका मान पूछ रहा है। तो देखो कोस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री है। तो एक बात बताओ 73 को आप ऐसे लिख सकते हो 90 माइनस में 17 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस में 17 कितना होगा 73 ही होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है 73 डिग्री, 73 डिग्री का मतलब कौन सा चतुर्थांश होगा, पहला चतुर्थांश होगा। पहले में आप एक बात बताओ साइन क्या रहता है पॉजिटिव रहता है, और 90 आए तो साइन किस में चेंज होगा कोस में चेंज होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए पहला तो ये तो सेम रहेगा। ठीक है, अब देखो साइन 90 आए तो साइन किस में चेंज कोस में, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, और थीटा कितना है, थीटा है 17। ठीक है, अब देखो कोस स्क्वायर 17 माइनस कोस स्क्वायर 17 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने से इसका मान पूछ रहा है। तो देखो tan 65 डिग्री है, 65 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस में 25। ठीक है, और माइनस में है कोट 25। ठीक है, अब देखो 65 डिग्री का मतलब क्या होता है पहला चतुर्थांश। ठीक, पहले में tan क्या रहता है पॉजिटिव, और 90 आए तो tan किस में चेंज होगा कोट में, तो ये बराबर आएगा कोट थीटा के। थीटा कितना है 25। ठीक है, और माइनस में कोट 25 पहले से है। ठीक है, याद रखना है अपने को एक को चेंज करना है इनमें से। ठीक है, अच्छा कोट 25 माइनस कोट 25 कितना हो जाएगा 0। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, अपने से इसका मान पूछ रहा है। तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए साइन सी प्लस साइन डी। तो देखो मैंने आपको ट्रिक बताया था याद करने के लिए, क्या थे कि प्लस आया तो पीछे क्या आएगा कोस, साइन है तो मतलब अलग अलग, अब पीछे कोस आ गया तो अलग अलग करने के लिए आगे कौन आएगा साइन और 2। ठीक है, और यहां पे आएगा c प्लस d/2 और यहाँ पे c माइनस d/2। ठीक है,
ये फॉर्मूला लगेगा। अब फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा 2 sin c प्लस डी बाई 2, तो 75 प्लस में 15 और बटे में 2, और कोस c माइनस डी बाई 2, 75 माइनस में 15 और बटे में 2। ठीक है, तो देखो 2 75 और 15 कितना होगा 90, 90 बटे 2 कितना होगा 45, और साइन 45 का मान क्या होता है, ये होता है 1/√2 गुणा में 75 माइनस में 15 कितना होगा 60, 60 बटे 2 कितना होगा 30, और कोस 30 का मान क्या होता है, ये होता है √3/2, 2 से 2 कट गया तो ये बराबर आया √3/2 के। ठीक है, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने से इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको 2 फॉर्मूले याद कर लेने हैं। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी आपसे पूछ सकता है। ठीक, तो पहला तो आपको याद रखना है कि 1 प्लस में tan थीटा अपॉन में 1 माइनस में tan थीटा हो। ठीक है, तो याद रखना ये किसके बराबर होगा tan 45 प्लस में थीटा के। ठीक है, कौन से फॉर्मूले से आया ये tan a प्लस b वाले से। ठीक है, अच्छा दूसरा आपको याद रखना है कि अगर ऐसा हो 1 माइनस में tan थीटा और अपॉन में 1 प्लस में tan थीटा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं tan 45 माइनस में थीटा। ठीक है, ये कौन से आया है tan a माइनस b वाले से आया है। ठीक है, अब याद क्या रखना है, प्लस आएगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, ऊपर प्लस तो यहाँ पे प्लस, ऊपर माइनस तो यहाँ पे माइनस। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर और नीचे इसमें cos 17 से भाग करेंगे। ठीक है, तो ऊपर और नीचे cos 17 से भाग करेंगे तो देखो क्या आएगा, cos 17 बटे में cos 17 प्लस sin 17 बटे में cos 17। ठीक है, अपॉन में cos 17 बटे में cos 17। ठीक है, माइनस sin 17 बटे में cos 17। ठीक है, अब देखो cos 17 से cos 17 कट गया तो ये आएगा 1 प्लस में tan 17। क्यों, क्योंकि sin अपॉन cos क्या होता है tan। ठीक है, अपॉन में cos से cos कट गया तो ये आएगा 1 माइनस में tan 17। अब इस पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा tan 45 प्लस थीटा, थीटा कितना है 17, तो ये आ जाएगा tan 45 प्लस में 17, 45 और 17 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 62। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सेम पिछला ही क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला चेंज होगा। सबसे पहले अपने को क्या करना है, ऊपर और नीचे cos 31 डिग्री से भाग करना है। तो देखो ये ऐसा बनेगा cos 31 बटे में cos 31 माइनस sin 31 बटे में cos 31 अपॉन में cos 31 बटे में cos 31 और प्लस sin 31 बटे में cos 31। ठीक है, अब देखो cos 31 से cos 31 कट गया, ये बनेगा 1 माइनस में sin अपॉन cos tan, तो tan 31 अपॉन 1 प्लस में tan 31। अब इस पे लगेगा दूसरे वाला फॉर्मूला जो कि होता है tan 45 माइनस थीटा। तो देखो यहाँ थीटा कितना है 31, तो ये बन जाएगा tan 45 माइनस में 31। ठीक है, क्लियर। अब 45 माइनस में 31 करेंगे तो कितना आएगा, ये 14। ठीक है, 5 में 1 गए तो 4, 4 में 3 गए तो 1। ठीक है, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आए ना तो ट्रिक याद करना है। ट्रिक क्या है, सुनिए, 2 एंगल है ए और बी और उन दोनों का सम कितना है 90 डिग्री। ये ट्रिक इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको। ठीक है, कि अगर 2 एंगल है ए और बी और उन दोनों का सम कितना है 90 डिग्री। ठीक है, तो इसमें 3-4 चीजें हो सकती है। क्या कि tan A इंटू tan B किसके बराबर होगा 1 के। ठीक है,
एक तो ये याद रखना है। ऐसे ही और क्या हो सकता है, कोट ए इंटू कोट बी, ये किसके बराबर होगा, 1 के। और क्या याद रखना है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी किसके बराबर होगा, 1 के। ठीक है। और क्या याद रखना है कि कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी किसके बराबर होगा, 1 के। ठीक है, आपको ये 4 चीजें याद रखनी है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्या कर रहा है कि इसका मान बताइए। तो अपने को पता है कि अगर दो एंगल है ए और बी और उन दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर है, तो tan a इंटू tan b किसके बराबर होगा, 1 के। तो देखो 15 और 75 कितना होगा, 90। तो इन दोनों ने मिलके अपने को कितना दिया, 1 दिया, क्योंकि ये दोनों किसमें है, गुणा में। गुणा 25 और 65 कितना होगा, 90। तो इन दोनों ने कितना दिया अपने को, 1 दिया, गुणा बच गया क्या, tan 60। अब tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, ये होता है √3। तो ये बराबर आएगा √3 के। ठीक है, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, वही पिछले वाली ट्रिक लगेगी इस पे। तो देखो 10 और 80 कितना होगा, 90। तो इन दोनों ने कितना दिया अपने को, 1 दिया। 20 और 70 कितना होगा, 90। तो इन दोनों ने कितना दिया, 1 दिया। और कोट 45 इसका मान क्या होता है, इसका भी 1 ही होता है। तो 1 गुणा 1 गुणा 1 क्या हो जाएगा, 1। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन दोनों का गुणा 1 के बराबर है, तो tan 3 थीटा का मान क्या होगा। तो देखो अभी हमने पढ़ा था कि tan a इंटू tan b 1 कब होता है, जब a प्लस b 90 डिग्री के बराबर हो। तो अगर हम इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं, तो tan a इंटू tan b बराबर 1 है। तो इसका मतलब क्या होगा कि a प्लस b बराबर क्या होगा, 90। a का मान कितना है, 2 थीटा, प्लस b का मान कितना, 4 थीटा, बराबर कितना, 90। ठीक है, ये कितना होगा, 6 थीटा बराबर 90। तो थीटा बराबर आएगा 90/6। इसको सोल्व करेंगे तो 6 एकम 6, 6 5 30। तो थीटा का मान आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, अब जो थीटा का मान आया ना उसको इसमें पुट कर दो, क्योंकि अपने से इसका मान पूछ रहा है। तो देखो tan 3 थीटा, थीटा का मान पुट करेंगे तो tan 3 इंटू थीटा कितना, 15। और 15 गुणा 3 कितना होगा, 45। और tan 45 किसके बराबर होता है, 1 के। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ट्रिक याद रखनी है आपको। अगला क्वेश्चन, tan 62 डिग्री बराबर P अपॉन Q के tan 28 डिग्री का मान पूछ रहा है। तो देखो tan 62 डिग्री है, इसको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस में 28 लिख सकते हैं, जो कि किसके बराबर है, P अपॉन Q के। अब देखो 62 डिग्री है, इसका मतलब क्या होगा, पहला चतुर्थांश। पहले में tan क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और 90 आया तो tan किस में चेंज होगा, कोट में चेंज होगा। तो ये आएगा कोट थीटा। थीटा कितना है, 28। ठीक है, बराबर किसके, P अपॉन Q के। अब देखो कोट 28 डिग्री बराबर P अपॉन Q है, तो अपने से पूछ रहा है tan 28 डिग्री का मान। tan किसका उल्टा होता है, कोट का। तो tan 28 को हम लिख सकते हैं 1/कोट 28। तो 1/कोट 28 का मान कितना है, P अपॉन Q। तो ये Q ऊपर चला जाएगा, तो ये अपने पास आएगा Q/P। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि tan थीटा इंटू tan 2 थीटा बराबर 1 है, तो इसका मान बताइए। तो देखो अगर ये a है, ये b है, तो tan a इंटू tan b बराबर 1 कब होता है, जब a प्लस b क्या होता है, 90 होता है। तो a कितना है, थीटा, प्लस b कितना है, 2 थीटा, बराबर कितना, 90। 2 थीटा और थीटा कितना, 3 थीटा, बराबर 90। तो थीटा बराबर आएगा 90/3। 3 से इसको काट देंगे तो थीटा का मान आ जाएगा 30। ठीक है, अब थीटा का मान इसमें पुट कर दो, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर 2 गुणा में 30 प्लस tan स्क्वायर 2 गुणा में
30, ठीक है। अब देखो ये बनेगा साइन 60, साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का मान क्या होता है, ये होता है √3/2, इसका क्या कर देना है स्क्वायर, प्लस ये बनेगा tan स्क्वायर 60, tan 60 का मान क्या होता है √3, तो √3 का स्क्वायर, ठीक है। अब √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 3/4, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 3, एलसीएम कितना आ गया 4, ये बनेगा 3 प्लस 4 तिया 12, 12 और 3 15, तो ये आएगा 15/4। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अपने से इसका मान पूछ रहा है, तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे, या तो न्यूमरेटर को या फिर डिनोमिनेटर को, ठीक है, क्योंकि एक जैसे बनने के चांस है यहाँ पे। तो देखो कोस 20 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस में 70, माइनस कोस 70 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस में 20, नीचे वाले को ऐसा ही रहने दो, अब साइन 70 और माइनस में साइन 20, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 70 है, और 20 और 70 का मतलब कौन सा चतुर्थांश होगा, पहला चतुर्थांश होगा। पहले में कोस क्या रहता है पॉजिटिव रहता है, और 90 आए तो मतलब कोस किस में चेंज होंगे साइन में, तो ये तो आएगा साइन थीटा, थीटा कितना है साइन 70, और ये साइन थीटा, थीटा कितना है साइन 20, और नीचे वाला सेम। अब देखो ऊपर नीचे सेम हो गए ना, तो कट गया, कितना आया ये 1, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, यदि tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 है, थीटा का मान ज्ञात करवा रहा है, तो इस क्वेश्चन के लिए आप क्या करो, ऑप्शन का प्रयोग करो, एक एक ऑप्शन रख के देख लो, और जो भी संतुष्ट करे ना वो आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले थीटा की जगह 45 मानते हैं, ठीक है, पहला ऑप्शन मानते हैं, लगाओ इसमें tan 45 प्लस कोट 45, tan 45 का मान क्या होता है 1, कोट 45 का मान 1, और 1 और 1 2, और जैसा कि आप देख रहे हो ये भी किसके बराबर है 2 के, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, इसने इसको संतुष्ट कर दिया, ठीक है। अब जब आप इसमें थीटा की जगह 60 90 और 30 मानोगे ना, तो ये इसको संतुष्ट नहीं करेंगे, तो ये गलत हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 है, और थीटा जो है वो 0 से बड़ा है 90 से छोटा है, तो इसका मान अपने से पूछ रहा है। तो देखो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 है, तो जब हम इसमें थीटा की जगह 90 मानते हैं तो ये इसको संतुष्ट करेगा, चेक कर लो। साइन 90 का मान 1, कोसेक 90 का 1, और 1 और 1 2 कर रहा है ना, तो मतलब ये बिल्कुल सही माना हमने। अब इसमें भी पुट कर दो, साइन 90 1, तो 1 की पावर 5, कोसेक 91 1 की पावर 5, 1 की पावर 5 1, 1 की पावर 5 1, 1 और 1 2, तो ये किसके बराबर आएगा 2 के, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। थैंक यू। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।